नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और डालते हैं एक नजर 21 जून की खबरों पर। जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। रविवार को भी कोरोना का बम शामली में फूट पड़ा और मेरठ से आई मेडिकल रिपोर्ट में 15 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिससे जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। इसमें डराने की बात यह है कि सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों में अधिकतर वो लोग शामिल हैं जिनकी रैंडम जांच की गई, जो हॉस्पिटल, ढाबा, होटल, चौराहों पर कार्य कर रहे थे। फिलहाल सभी को झुंझाना में बनाए गए कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। रविवार को मेरठ से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें जिले से 15 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने से जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। जिलाधिकारी जसजीत कौर बताती हैं कि जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लगातार लोगों की रैंडम जांच कराई जा रही है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग ने शहर के नर्सिंग होम, चौराहों, ढाबा, होटल सहित राहगीरों की जांच की है। रविवार को उक्त लोगों की रिपोर्ट आई तो उसमें 15 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सभी मरीजों को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर जाकर झिंझाना में बनाए गए कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कर दिया है। 15 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब जिले में 46 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 3 कोरोना मरीज लगातार उपचार मिलने के बाद ठीक भी हुए हैं, जिनको उनके घरों के लिए रवाना कर दिया गया है। अब जिले में 43 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके अलावा कोरोना मरीजों के स्थानों को भी हॉटस्पॉट करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जनपद शामली में 15 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हैं। अभी सैंपल्स की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इन लोगों को हमारे कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। ज़्यादातर लोग हमारे रैंडम सैम्पलिंग जो नर्सिंग होम्स में अलग अलग चौराहों पर, अलग अलग होटल्स, ढाबों पे करी गई थी, उन्हीं में ये लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और जहाँ ये रहते थे वहाँ का सीलिंग और सैनिटाइजेशन का काम भी प्रारंभ कर दिया गया है। इस प्रकार जनपद में हमारे केस 31 से बढ़ के 46 एक्टिव केस हो जाते हैं। साथ ही 3 हमारे कोरोना पॉजिटिव केस रिकवर हो गए हैं, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो वो माइनस करके 43 एक्टिव केस जनपद शामली के हो जाते हैं। रविवार को 2 बड़ी खगोलीय घटनाएं हुई। पहली घटना सूर्य ग्रहण की, जिसमें सूर्य के आधे से ज्यादा हिस्सा छिप गया और सूर्य कंगन की तरह दिखाई देने लगा, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। दूसरी घटना सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर आ गया। आज ही का साल का सबसे बड़ा दिन हुआ है। वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण रविवार को सवेरे 10:20 पर प्रारंभ हुआ। ग्रहण के साथ ही नगर की सड़कें वीरान रही। केवल मुख्य मार्गों पर ही लोगों का आना जाना सीमित रहा। रविवार को नगर के फल, सब्जी और मेडिकल की दुकानें खोली गई थी, लेकिन इसके बाद भी दुकानों पर ग्राहक इक्का दुक्का ही नजर आए। ग्राहक न आने से मायूस कई सब्जी व्यवसायी समय से 3-4 घंटे पहले ही दुकानें बंद कर घर वापस लौट गए। सूर्य ग्रहण के कारण बीती रात से ही सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए थे। ग्रहण शुरू होने से पहले लोगों ने स्नान कर घरों में ही पूजा पाठ और मंत्र सिद्धि की। इस दौरान लोगों ने दान पुण्य कर लाभ भी उठाया है। करीब 11:50 पर जब सूर्य को चंद्रमा की छाया ने ढक लिया तो धरती पर शाम जैसा नजारा हो गया। पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गई और पिछले करीब 3 सप्ताह से उमस भरी लू और भीषण गर्मी का सामना कर रहे लोगों ने अजीब सी ठंडक को महसूस किया। जैसे जैसे सूर्य से चंद्रमा की छाया हटने लगी तो फिर से गर्मी का एहसास होने लगा। दोपहर करीब 2 बजे सूर्य को ग्रहण से मोक्ष मिलने के बाद मंदिरों में साफ सफाई, देव प्रतिमाओं को स्नान, शुद्धि और नए नए वस्त्र कराए गए और महाआरती के बाद ही भोग लगाया गया। कोतवाली पुलिस ने कैराना रोड स्थित पशु पेट के निकट से अवैध कटान करने वाले 7 लोगों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 2 देशी तमंचे, जिंदा कारतूस, कटान करने के उपकरण, छुरी व आयरन कंटेनर गाड़ी को भी बरामद किया है। पुलिस ने पकड़े गए लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। शहर कोतवाली पुलिस संदिग्ध लोगों की तलाश करने के लिए कैरान रोड पर गश्त कर रही थी। तभी कुछ लोगों द्वारा पशु पेट के निकट अवैध कटान करने की सूचना पर छापा मारा गया तो अवैध कटान कर रहे लोगों ने पुलिस को देखकर गोली चला दी, जिस पर पुलिस ने बचाव करते हुए 7 लोगों को घेर कर दबोच लिया। जिसके बाद पुलिस ने 2 देशी
तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 1 दांव, 1 छुरी, 1 तराजू में बाटा, 1 कंटेनर गाड़ी का कटा हुआ अवैध मांस आदि सामान बरामद करते हुए पकड़े लोगों ने अपने नाम शहनवाज उर्फ मोनू पुत्र मुस्तकीम, मुस्तकीम पुत्र इस्माइल, नौशाद पुत्र मुस्तकीम निवासीगण मोहल्ला हाजीपुरा, सनव्वर पुत्र नसरा, तौफीक पुत्र रफीक, मोनिस पुत्र तौफीक निवासीगण मोहल्ला तैमूर शाह व इस्लाम पुत्र बशीरा निवासी गुलशन नगर बताए हैं। पकड़े गए लोगों के खिलाफ धारा 307, महामारी अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम, आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। पकड़े गए लोगों पर इससे पूर्व भी गौवंश कटान का मुकदमा कोतवाली शामली में ही दर्ज है। उक्त लोग पिछले काफी समय से फरार चल रहे थे, जिनको पुलिस ने पकड़ते हुए बड़ी सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया है। देर रात्रि शहर के दिल्ली रोड पर शॉर्ट सर्किट के चलते किराना की दुकान से आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरी दुकान जलकर खाक हो गई थी। आग पर समय रहते काबू न पाया जाता तो आसपास की दुकानों को भी चपेट में ले लेती, जिससे एक बड़ा हादसा हो सकता था। शहर के मोहल्ला नाला पटरी निवासी संजय कुमार की दिल्ली रोड स्थित लाल सिंह मार्केट के बाहर किराने की दुकान स्थित है। बताया जाता है कि रविवार की तड़के 3 बजे दुकान से धुआं निकलता देखा तो पड़ोसियों ने इसकी जानकारी संजय को दी। संजय परिजनों के साथ दुकान पर पहुंचा, लेकिन तब तक आग अपना विकराल रूप धारण कर चुकी थी। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और घंटों मशक्कत करने के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। सवेरे व्यापारियों को दुकान पर आग लगने की जानकारी हुई तो दर्जनों व्यापारी मौके पर पहुंचे और घटना पर दुख व्यक्त किया। व्यापारी संजय का कहना है कि दुकान में सोलर लाइट लगी हुई है, संबंधित इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है। व्यापारी ने किसी व्यक्ति द्वारा भी आग लगाए जाने से भी इनकार नहीं किया है। व्यापारी ने मामले में जांच करते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शहर कोतवाली पुलिस ने सरवर पीर कॉलोनी से एक युवक को अवैध चरस को बेचते हुए गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को कोतवाली पुलिस शहर के झिंझाना रोड से सरवर पीर कॉलोनी रोड की तरफ जाने वाले रास्ते पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने शहनवाज पुत्र खलील निवासी टपराना को दबोच लिया। पुलिस ने तलाशी ली तो उसके पास से 250 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवक को जेल भेज दिया है। शहर के मोहल्ला नंदू प्रसाद में मीटर रीडिंग अभियान में गए विद्युत कर्मियों के साथ मारपीट किए जाने से हंगामा खड़ा हो गया। कर्मचारियों ने विद्युत अधिकारियों पर रविवार को छुट्टी के दिन भी कार्य पर भेजे जाने का आरोप लगाते हुए सिटी बिजली घर पर प्रदर्शन किया। उन्होंने पुलिस को शिकायत कर मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शहर के विद्युत विभाग द्वारा रीडिंग वेरीफाई का अभियान चलाया हुआ है। रविवार की सुबह अधिशासी अभियंता व उपखंड अधिकारी के निर्देश पर विद्युत कर्मी अकरम अली अपने अन्य साथियों लाइनमैन राजकिरण, संजय शर्मा व मीटर रीडर बंटी के साथ मोहल्ला नंदू प्रसाद में चेकिंग के लिए पहुंचे। इस दौरान एक व्यक्ति ने अपने परिजनों के साथ टीम का विरोध करते हुए मारपीट की, जिसमें मौके पर हंगामा खड़ा हो गया और टीम अभियान को बीच में छोड़कर वापस लौट आई। इसके उपरांत विद्युत टीम सिटी बिजली घर पहुंची और मामले में आला अधिकारियों को अवगत कराते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की। विद्युत कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि रविवार की छुट्टी होने के बावजूद भी कार्य कराया जा रहा है। रविवार को कार्यालयों में अधिकारी उपस्थित नहीं रहते, जिससे उनकी सुनवाई नहीं हो पाती है। विद्युत टीम के साथ मारपीट की सूचना पर दर्जनों विद्युत कर्मी सिटी बिजली घर पर इकट्ठा हो गए, जिन्होंने प्रदर्शन करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। एसडीओ ब्रिज मोहन ने मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। मैं नंदू प्रसाद मोहल्ले में जो है लोक इंजेक्शन लिस्ट पे काम करने के लिए गया। वहाँ पर उन्होंने एक बार तो गेट बंद कर दिया, लेकिन दोबारा जब हमने गेट खुलवाया तो एक 17-18 साल का बच्चा आया निकल कर, उसने गेट खोला और हमें अंदर ले गया और मीटर रीडिंग की जो मीटर था मीटर की रीडिंग चेक कराई और उसके बाद डिमांड चेक कराई। उसके बाद हम बाहर आ गए। जैसे हम मोटरसाइकिल पर सवार होकर जाने लगे तो घर में से 2-3 जो बड़े बड़े उनके परिवार के थे तो हमें आए निकल के और बोले आप किसकी अनुमति से आए हो, आप जो है आज संडे है, लॉकडाउन है। और उन्होंने गाली गलौज स्टार्ट कर दी कि आपको भी देखेंगे, आपसे बड़े अधिकारियों को भी देखेंगे, जिसने भी आपको भेजा है। उन्होंने अंदर ले गए हमें ज़बरदस्ती और हमारे जो है
मारपीट करी, कपड़े फाड़ लिए सारे, और शर्ट मेरी अभी मोटरसाइकिल की डिक्की में रखी है। लाइनमैन भाई ने मुझे शर्ट दी, सारी शर्ट फटी हुई है। और बस उसके बाद लाइनमैन मुझे उठा के ले गए वहाँ से घायल अवस्था में। मेरे पेट में पसलियों बहुत दर्द है। वहीं दूसरी ओर सभासद पति निशिकांत संगल ने भी विद्युत कर्मियों पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। थाना भवन पुलिस ने जलालाबाद पटरी खानपुर के निकट एमआर की गोली मारकर हत्या करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनका एक साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। एमआर की हत्या बाइक की भिड़ंत के बाद मारपीट हो जाने पर गोली मारकर की गई थी। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से एक देशी पिस्टल, 2 तमंचे, भारी मात्रा में कारतूस और हरिद्वार से लूटी गई 86,000 रुपए की नकदी बरामद की है। थाना भवन पुलिस जलालाबाद क्षेत्र की पटरी खानपुर के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी बाइक पर सवार 3 युवकों को रुकने का इशारा किया, लेकिन बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की गोली से घायल बदमाश ने अपना नाम मोहसिन पुत्र शौकीन निवासी दुल्हेड़ी थाना चरथावल व पकड़े गए बदमाशों ने अपने नाम सालिम पुत्र इसरार निवासी दुल्हेड़ी चरथावल, रोहित पुत्र मेहगराज निवासी गादरहेड़ी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर बताया है। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने एक देशी पिस्टल, 32 बोर व 2 देशी तमंचे, 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, एक सुपर स्प्लेंडर बाइक को बरामद किया है। पूछताछ करने पर पता चला कि पकड़े गए बदमाश मोहसिन ने गोहरपुर निवासी एमआर कपिल कौशिक की जलालाबाद के पास गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना वाले दिन मोहसिन पकड़े गए अपने साथी रोहित के साथ हरिद्वार में किसी लूट की घटना को अंजाम देने के बाद लौट रहा था। तभी जलालाबाद के पास कपिल कौशिक की बाइक के साथ बदमाशों की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिस पर दोनों पक्षों में पहले मारपीट हुई। भीड़ को बढ़ती देख मोहसिन ने कपिल कौशिक को गोली मारकर हत्या कर दी और हरिद्वार की तरफ फरार हो गया। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों के पास से हरिद्वार के भगवानपुर से लूटी गई 86,000 रुपए की नकदी को भी बरामद किया गया है। एसपी ने बताया कि उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार के थाना क्षेत्र भगवानपुर में बदमाश रोहित व मोहसिन और सालिम द्वारा बाइक पर रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र में मिनी बैंक का पैसा लेकर वापस लौट रहे व्यक्ति को गोली मारकर लाखों रुपए लूट लिए थे, जिसके संबंध में भगवानपुर में मुकदमा भी दर्ज है। एसपी ने पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। जो ये गिरफ्तार अभियुक्त हैं, इनमें से रोहित और मोहसिन एक दूसरे के पूर्व परिचित थे। सहारनपुर जेल में जब ये सजा काट रहे थे तभी इनके बीच में दोस्ती हुई थी। 6 जून को मोहसिन बेल पे रिहा हुआ है और इसने रोहित से संपर्क साधा है। इन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ कुछ लूट की योजना बनाई थी और घटना वाले दिन 11 जून को रोहित, मोहसिन तथा इनका एक अन्य साथी शावेज, जो भी हमारे गिरफ्त से बाहर है और वांछित है, शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ये तीनों अभियुक्त मोटरसाइकिल पे सवार होके थाना भवन से जलालाबाद और सहारनपुर होते हुए भगवानपुर जा रहे थे। इनका ये योजना था जो जनपद हरिद्वार उत्तराखंड में पड़ता है और वहां इनके द्वारा लूट की योजना बनाई गई थी। लेकिन इसी दरमियान जब ये थाना भवन होते हुए जलालाबाद से गुजर रहे थे, मृतक कपिल की मोटरसाइकिल इनके मोटरसाइकिल से टकरा गई और इसके बाद इनके बीच में मारपीट शुरू हो गई। घटना वाले दिन कई प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा भी मौके पर जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा भी यही बात बताई गई थी कि पहले मृतक और इन हमलावरों के बीच में बेल्ट और घूंसों से मारपीट हुई। उसके बाद जैसे गाड़ियां रुकने लगी और भीड़ इकट्ठी होने लगी तो घबरा के मोहसिन ने पिस्टल निकाल के मृतक कपिल पे फायर कर दिया, जिससे कपिल गोली लगने से वहीं गिर गया और उसकी वहां मृत्यु हो गई। उसके बाद ये तीनों हमलावर बाइक पे ही सवार होके थाना भगवानपुर क्षेत्र में पहुंचे जो हरिद्वार में है और इस तरह से इस घटना का अनावरण हुआ है, जिसमें ये घटना कारित करने वाले 3 में से 2 अभियुक्त रोहित और मोहसिन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। घटना में जिस अवैध पिस्टल का 32 बोर के पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था वो पिस्टल भी इनके पास से बरामद कर ली गई है और जिस मोटरसाइकिल का प्रयोग इनके द्वारा इस घटना में किया गया था वो भी इनके कब्जे से बरामद कर लिया गया है। रविवार को जिले भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विभिन्न सामाजिक संगठनों,
एनसीसी कैडेटों, राष्ट्रीय सेवा योजना और योग संगठनों के लोगों द्वारा अनेकों कार्यक्रम आयोजित कर योग के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। कोरोना संक्रमण बीमारी के चलते लोगों ने घरों में रहकर योग क्रियाएं की, जबकि विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा ऑनलाइन योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए योग की क्रियाएं भी कराई गई हैं। रविवार को जिले भर में छठे अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शहर के राष्ट्रीय सेवा योजना परिवार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ऑनलाइन योग वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ राष्ट्रीय सेवा योजना उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय निदेशक अशोक कुमार और राज्य संपर्क अधिकारी डॉक्टर आशु बली शर्मा ने संयुक्त रूप से किया है। वर्कशॉप में प्रथम सत्र में भारतीय योग संस्थान के क्षेत्रीय मंत्री अलका जैन द्वारा ऑनलाइन छात्र छात्राओं को गायत्री मंत्र का जाप कराते हुए योग क्रियाएं कराई गई। भारतीय योग संस्थान शामली के प्रधान अरुण जैन द्वारा क्रीड़ासन, अर्धचक्रासन, कोणासन, कपालभाति, मन की शांति के लिए अनुलोम विलोम, फेफड़ों के स्वास्थ्य रखने के लिए और गले के स्वास्थ्य रखने के लिए उज्जाई प्राणायाम आदि क्रियाएं कराई और उसके बारे में जानकारी दी। शामली के एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर भूपेंद्र कुमार ने कोरोना काल में घर पर योग कर खुद को कैसे सुरक्षित करें आदि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि योग द्वारा अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए सभी को प्रतिदिन योग क्रियाएं करनी चाहिए। शहर के राष्ट्रीय किसान इंटर कॉलेज के छात्रों व एनसीसी कैडेटों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ऑनलाइन योग किया गया। प्रधानाचार्य लोकेंद्र सिंह ने बताया कि पूरे विश्व के साथ भारत भी कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहा है। संकट की इस घड़ी में भारतीय योगियों, महर्षियों तथा विकसित की योग पद्धति की विश्व को मुक्ति दिला सकती है। ऑनलाइन योग क्लास में सैकड़ों एनसीसी कैडेट छात्रों और शिक्षकों द्वारा भाग लिया गया। शहर के बुढ़ाना रोड स्थित आनंद भवन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग क्रियाएं कराई गई। इस दौरान योग संस्थान के अरुण कुमार, मंजू गर्ग, सुनीत गोयल ने योग क्रियाएं करते हुए योग के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। मौके पर उमेश कुलगान भी मौजूद रहे हैं। कस्बा बनत स्थित देवी उमराकोर वैदिक इंटर कॉलेज में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग क्लास चलाई गई, जिसमें छात्र छात्राओं को सर्वांगासन, हलासन, सेतुबंध आसन, वृक्षित आसन, हनुमान आसन की योग क्रियाएं कराई गई। प्रधानाचार्य डीपी राणा ने योग के महत्व पर प्रकाश डाला। मौके पर अरुण कुमार भी मौजूद रहे हैं। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए नमस्कार।